हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन द मिशन डेवलपमेंट गाइड में आपका स्वागत है। मैं सोनी डिजिटल मार्केटर। आज हम आ गए इंस्टाग्राम एड्स कोर्स के लेसन 28 में। हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम एड्स फॉर प्रोफाइल विजिट एंड इंक्रीज फॉलोअर्स, यानी कि प्रोफाइल विजिटर्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इंस्टाग्राम विज्ञापन कैसे बनाएं। आज इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे और साथ साथ जानेंगे किस प्रकार से हम कंप्लीटली इंस्टाग्राम एड्स बना सकते हैं। तो हमें इसके लिए जानने के लिए कहीं ना कहीं जो आपने देखा होगा, जब आपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप ले आते हो, अपने बिजनेस पेज को कंप्लीटली आप उसे आगे पहुंचाना चाहते हो, आप और भी प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बहुत से फॉलोअर्स को लगाना चाहते हो, आप चाहते हो कि ज्यादा फॉलोअर्स को आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में पता चले, आप किस प्रकार की सर्विसेज लोगों को दे रहे हो, किस प्रकार के प्रोडक्ट आप लोगों को सेल आउट करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग जो है हमारे लिए बहुत अहम रोल निभाती है। तो इसी के बारे में हम समझते हैं कि इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग का हम यूज करेंगे कि किस प्रकार से चीजें जो है हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रोफाइल के विजिटर्स हैं, हमने इंस्टाग्राम एड्स पूरी तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जो प्रोफाइल के विजिटर्स है वो बढ़ते जाएं और साथ ही साथ हमारे प्रोफाइल के बारे में वो फॉलो करें और बहुत सी चीजें या बहुत सा नॉलेज वाला कंटेंट जो है हमारी प्रोफाइल से लें। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमारा यूजर बेस या हमारा ऑडियंस हमसे कनेक्ट हो पाएगा और हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में जान पाएगा और साथ ही साथ हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज का फायदा उठा पाएगा। तो इसी के बारे में हम समझते हैं पूरी तरीके से प्रैक्टिकली। तो हमें चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। हेलो फ्रेंड, जैसे कि हम आ गए इंस्टाग्राम पे हमारे द मिशन डेवलपमेंट ऑफिशियल प्रोफाइल में, और यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से हमें कंप्लीटली एडवर्टाइजिंग रन करने वाले हैं जिससे कि हमारे प्रोफाइल के विजिटर्स फॉलो होंगे। सपोज कीजिए हम यहाँ पे पूरी प्रोफाइल जो है कंप्लीटली बना लेते हैं और आप देख पाते हो कि हम पूरी स्पेल सेटल डिजाइन कर लेते हैं, कॉन्टेक्ट लगा लेते हैं इनसाइड और एडिट प्रोफाइल और कॉल टू एक्शन से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर लेते हैं। एक कंप्लीटली फॉलो जो हमारी वो प्रोफाइल है कंप्लीट हो जाती है। हम चाहते हैं कि हमारे फॉलोअर्स जो है उन्हें बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए एडवर्टाइजिंग ही करनी होती है। तो एडवर्टाइजिंग के लिए हमें कहाँ जाना होगा, तो आप देख पा रहे हो कि एड टूल्स आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा इनसाइड की जस्ट साइड में। तो एड टूल्स पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि एड टूल्स जो है हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आज जब भी आप इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करोगे तो आपको अलग से कोई भी पोस्ट अपलोड नहीं कर सकते एडवर्टाइजिंग के लिए। आपने जो भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट अपलोड की है उसी से रिलेटेड ही यहाँ पे प्रोफाइल जो आएगी उसी की ही एडवर्टाइजिंग यहाँ पे की जाएगी, क्योंकि इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम जो है आपकी सबसे ज्यादा पोस्ट जो एंगेजमेंट लेके आती है और साथ साथ सबसे ज्यादा लोगों को कनेक्टिविटी करती है, अट्रैक्टिव करती है, वही पोस्ट जो है टॉप में इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम आपको देते हैं और वही पोस्ट की आपको एडवर्टाइजिंग करनी होती है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बूस्ट टॉप पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे हम बूस्ट टॉप पोस्ट पर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे हमें गोल सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे बोला भी गया है व्हाट रिजल्ट वुड यू लाइक फॉर दिस एड, यानी कि कहीं ना कहीं आप किस प्रकार से एडवर्टाइजिंग के लिए किस प्रकार का रिजल्ट जानना चाहते हो या फिर आपका मेन मकसद क्या है। आपको गोल यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। हम चाहते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रोफाइल पर विजिटर्स आए, यानी जैसे वो हमारे प्रोफाइल पर आएंगे तो उन्हें हमारी कंपनी के बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी और सही तरीके से हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज का यूज कर पाएंगे। इसी के साथ अगर हमारी वेबसाइट, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारी वेबसाइट को विजिट करें या फिर हम चाहते हैं मोर मैसेज, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा मैसेजिंग आए। तो चलिए कंप्लीटली तीनों के बारे में समझेंगे। फर्स्टली हम समझते हैं प्रोफाइल विजिट, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम किस प्रकार से हमारे प्रोफाइल पे विजिटर्स ला सकते हैं बड़ी तरीके से एडवर्टाइजिंग का यूज करके। तो जैसे कि हम प्रोफाइल विजिट पर जाएंगे, मोर प्रोफाइल विजिट पर, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे द मिशन डेवलपमेंट के नाम से हमारी ये चीजें आ गई हैं। इसी के बाद हम जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑडियंस आ जाता है, यानी कि हमें सिलेक्ट करना होता है हमारे टारगेट ऑडियंस को, जिससे कि वो हमारे सही तरीके से एडवर्टाइजिंग के रिजल्ट को लेके आता है। तो जैसे कि अगर आपका एडवर्टाइजिंग स्पेशल कैटेगरीज में आता है जैसे कि हम देख सकते हैं, तो चलिए हम इसके बारे में देख भी लेते हैं। यहाँ पे बोला भी गया अगर आपका एडवर्टाइजिंग आता है क्रेडिट कार्ड, लोन्स या फिर अदर फाइनेंशियल से रिलेटेड ऑफर्स में आता है तो आप क्रेडिट यूज कर सकते हो। इसी के साथ एम्प्लॉयमेंट, आप किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, जॉब से रिलेटेड सर्टिफिकेट या कैरियर की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, उस हिसाब से एडवर्टाइजिंग प्लान चाहते हो तो आप इस पे सिलेक्ट कैटेगरी जरूर सिलेक्ट करिए। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड जैसे इंश्योरेंस, मोर्टेज या सिमिलर तरीके से एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो तो ये सभी चीजें कैटेगरी जो स्पेशल में आती हैं। इसी के साथ सोशल इश्यूज जैसे इलेक्शंस या फिर पॉलिटिक्स वगैरह जो होती हैं सभी के बारे में अगर आप कैंपेन चला रहे हो तो आपको स्पेशल एड कैटेगरीज में ही फिल करना होगा। तो जैसे कि हम चाहते हैं हमारा जो एड है वो सिर्फ हमारी सर्विसेज दे रहे हैं, हमारे बिजनेस के बारे में, या फिर हम चाह रहे हैं कि हमारी जो प्रोफाइल विजिट है उसके बारे में हम एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑडियंस जो यहाँ पे बोली गई है। ऑटोमेटिक पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बोला जाता है इंस्टाग्राम
टारगेट पीपल सिमिलर टू योर फॉलोअर्स, यानी इंस्टाग्राम जो टारगेट उन लोग करेगा जो आपके फॉलोअर्स से सिमिलर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि नहीं, हमारी खुद की एक बढ़िया ऑडियंस, हम खुद के हिसाब से एक ऑडियंस सेलेक्ट करें जिससे कि हमें एक सही रिजल्ट मिल जाए। तो चलिए हम यहाँ पे क्रिएट करना होगा यूर ऑन, यहाँ पे बोला भी गया है मैन्युअली एंटर यूर टारगेटिंग ऑप्शंस। आप मैन्युअल तरीके से टारगेटिंग ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि क्रिएट ऑडियंस में यहाँ पे फर्स्टली बोला गया है ऑडियंस नेम, यानी कि जब भी हम एडवर्टाइजिंग बना रहे हैं तो हमें ऑडियंस नेम यहाँ पे शो करना होता है कि हम किस प्रकार की ऑडियंस के लिए यहाँ पे एक ऑडियंस नेम करना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोफाइल विजिट, और हमने ऑडियंस नेम लिख दिया प्रोफाइल विजिट करने के लिए। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में आया लोकेशन। हम चाहते हैं लोकेशन ऐड करना ताकि हम जो भी जिस एरिया में रहते हैं या फिर जिस एरिया में हम अपना वर्क करना चाहते हैं, हमारा जो बिजनेस वेल सेटल हुआ है, हम उस में चाहते हैं कि उसमें ही सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग हमारी चले। तो सपोज कीजिए हम एमपी में रहते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम ऑल एमपी में एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मध्य प्रदेश। तो जैसे कि हमने यहाँ पे मध्य प्रदेश लिख दिया तो आपको यहाँ पे ऑडियंस भी दिख रही होगी, एस्टिमेटेड ऑडियंस 18.3 M और जहाँ 21.6 मिलियन। तो इससे क्या होता है, हमारा ऑडियंस साइज में पता चल जाता है। अब देखिए आप रीजनल की साइड में ही लोकल लिखा गया है, तो जैसे कि हमने मध्य प्रदेश सिलेक्ट करा है तो यहाँ पे हमारा एरिया जो है यहाँ पे दिखा भी रहा है, रेडियस दिखा रहा है कि कितने एरिया में हमें करना है। चलिए हम रेडियस को थोड़ा आगे कर देते हैं तो आप देख पाओगे कि 6 किलोमीटर यहाँ पे, यानी कहीं ना कहीं हम जैसे जैसे रेडियस बढ़ाते जाएंगे तो हमारे यहाँ पे जो ऑडियंस साइज है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्या होता है कि हमारा जो रेडियस हम चाहते हैं सिर्फ 13 किलोमीटर, हम जिस एरिया में रहते हैं सिर्फ उतने ही लोग एडवर्टाइजिंग दिखाई दे, या फिर और भी हम कम करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं तो आप देख पाओगे ये चीजें जो है ना बहुत शो होती हैं। तो हमें जानना चाहिए कि हम किस प्रकार से एक बढ़िया रेडियस के हिसाब से एक एस्टिमेटेड रिजल्ट यहाँ पे ला सकते हैं। तो चलिए हमने सोच लिया कि हम मध्य प्रदेश के अंदर जो हम जिस एरिया में रह रहे हैं या जिस लोकल एरिया में रह रहे हैं उसके 30 किलोमीटर के अंदर एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे रेडियस यहाँ पे क्या कर लिया है, ऑप्शन को ऑन कर लिया है। बट अगर आप चाहते हो नहीं सिर्फ रीजनल एरिया में हम चाहते हैं लोकल एरियाज में ना हो, कि हम चाहते हैं कि हम जिस एरिया में जिस स्टेट में रहते हैं मध्य प्रदेश में रहते हैं तो उस एरिया के हिसाब से पूरी जगह एडवर्टाइजिंग हो। तो चलिए हमने यहाँ पे राइट कट क्लिक पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे हम इसे सेव कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे हमारी ऑडियंस नेम फिल कर ली है, यहाँ पे हमने लोकेशन फिल कर ली है। यहाँ पे आता है इंटरेस्ट, हम किस प्रकार के इंटरेस्टेड लोग हैं, हमारी जो एडवर्टाइजिंग है या फिर हमारा जो बिजनेस पेज बना है वो किस इंटरेस्टेड लोगों के हिसाब से है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो फर्स्टली हमारा जो वर्क है वो है डिजिटल मार्केटिंग का, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिजिटल। इसी के साथ हमने डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया। तो हम चाहते हैं जिन लोगों को इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में उन लोगों का ऑडियंस हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे जैसे डिजिटल मार्केटिंग लिख लिया, और हम चाहते हैं कि और भी ऑडियंस, जैसे कि हम सपोज कीजिए ग्रेजुएट लोगों को हम चाहते हैं कि जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उन लोगों का हमारे इसके बारे में पता चले या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में पता चले। तो जैसे कि आपको देख पा रहे हो यहाँ पे 3 चीजें आ रही, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन, ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएट स्कूल। यानी कि ग्रेजुएट स्कूल वो जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन लोगों को भी हमारे प्रोफाइल के बारे में विजिट करने का मौका मिले, और साथ ही साथ हम चाहते हैं वाले लोगों को भी यहाँ पे मौका मिले। तो इस तरह से चीजें जो है हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक हमारे लिए बढ़िया ऑडियंस सिलेक्ट हो जाती है जिससे कि हम एक एडवर्टाइजिंग यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1 से 2 और भी ऑडियंस जो है अपनी रेंज के हिसाब से आप इसी तरीके से कवर कर सकते हो। इसके बाद हम राइट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमने हमारी ऑडियंस साइज का इंटरेस्ट भी यहाँ पे फिल कर दिया है। अब बात आती है एज एंड जेंडर की। हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है सिर्फ मेल मेल के लिए या फिर फीमेल के लिए, तो हम उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि दोनों के हिसाब से तो हम दोनों कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको एज जो है यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज कितने साल तक के लोगों के लिए है या कितने साल की, यानी कि कहीं ना कहीं एज बाउंडिंग यहाँ पे आ जाती है। वो चीजें भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है ताकि आपकी ऑडियंस साइज आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जैसे हम ऑडियंस वगैरह अगर आगे पीछे करते हैं तो यहाँ पे हमें एस्टिमेटेड रिजल्ट जो है कम ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, हम चाहते हैं कि सिर्फ 38 तक की एज के लोगों का हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे टिक कर दिया, पूरी तरह से हमारी इन्फॉर्मेशन जो है हमने सेव कर ली है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब हम पूरी इन्फॉर्मेशन सेव कर लेते हैं तो कंप्लीटली हमारा एक एडवर्टाइजिंग के लिए, प्रोफाइल विजिट के लिए पूरी तरीके से हमारा ये टारगेट ऑडियंस का जो काम है पूरी तरह से सिलेक्ट हो जाता है। जैसे हमने प्रोफाइल विजिट में टारगेट ये लिख लिया है ताकि हमें पता रहेगा कि हमने प्रोफाइल विजिट के यहाँ पे एडवर्टाइजिंग की है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देख पाओगे अब ऑप्शन आता है बजट एंड ड्यूरेशन का। आप चाहते हो कि आपका डेली का बजट 200 रुपीज के हिसाब से और आप 6 डेज के हिसाब से एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो। आप चाहते हो कि सिर्फ 1 वीक के अंदर हमें एडवर्टाइजिंग
करनी है तो हमने यहाँ पे जो 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से खर्च करना चाहते हैं, और भी कम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो मिनिमम जो है 80 रुपीज़ का रहता है। तो जैसे कि हम चाह रहे हैं सिर्फ हम 80 रुपीज़ डेली खर्च करें, और तो हमें रिजल्ट यानी कि कहीं ना कहीं हमारे जो प्रोफाइल विजिटर्स है वो 6500 से लेकर 70,000 तक भी पहुंच सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एवरेज हमें इंस्टाग्राम यानी मेटा के थ्रू यहाँ पे दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि यार चलो ठीक है, हम 120 रुपीज़ पर डेली खर्च करना चाहते हैं, वो भी 6 डेज के हिसाब से, यानी कि 720 रुपये ओवर 6 डेज। यानी टोटल हमारे जैसे कि आप देख पा रहे हैं अमाउंट जो है 720 रुपीज़ हो जाता है। और उसमें हमें कितनी रीच मिल पा रही है, उसमें हमें रीच मिल रही है 9800 से लेके 26,000 लोगों तक हमारी प्रोफाइल विजिट की हमें रीच यहाँ पे मिल जाती है। इसके बाद हम जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है हमारा पेमेंट ऑप्शन, यानी कि कहीं ना कहीं हमें रिव्यू दिया जाता है हमारे एड का, क्या आप रिव्यू देख लीजिए। आप हमारे प्रीव्यू एड में जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं कि हम किस पर प्रीव्यू दिखाना चाहते हैं, फीड, स्टोरी या एक्सप्लोर पर। तो जैसे हम यहाँ पे फीड पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाओगे फीड में जो है स्पॉन्सर लिखा आएगा और हमारी प्रोफाइल विजिट यहाँ पे लिखी आएगी। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि जब हम इस प्रकार की अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनाएं या कंटेंट बनाएं और इसी हिसाब से इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम हमें एक सही तरीके से पोस्ट दे और उसे बूस्ट करने के लिए बोले तो हम एक बढ़िया तरीके से एडवर्टाइजिंग यहाँ पे चला सकते हैं। इसी के बाद हम बैक करते हैं, यहाँ पे हम स्टोरीज में देख लेते हैं कि स्टोरीज में हमारी किस प्रकार से एडवर्टाइजिंग का प्रीव्यू आएगा। तो हम जैसे कि आपको प्रीव्यू बताने वाले हैं, तो क्या होता है कि प्रीव्यू से हमें पता चल जाता है कि हमारी एडवर्टाइजिंग किस प्रकार से स्टोरीज में या फीड में या एक्सप्लोर में यहाँ पे दिखने वाली है। और इसी तरीके से स्टोरीज में जो है यहाँ पे हमारी व्यू इंस्टाग्राम प्रोफाइल की पूरी तरीके से स्टोरीज या एडवर्टाइजिंग जो है दिखने लगती है। चलिए इसी के बाद हम बैक करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से एक्सप्लोर में भी हमारी प्रीव्यू हम देख सकते हैं। तो जैसे हमने एक्सप्लोर में क्लिक करा है तो आप देख पा रहे हो एक्सप्लोर में सिंपल सा वे में आ गया, नहीं कुछ भी चीज आप सर्च करते हो तो एक्सप्लोर में इस प्रकार की चीजें शो होने लगती हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो एड प्रीव्यू हमने यहाँ पे देख लिया है, ऑडियंस हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली कि किस प्रकार से हमारे प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं, किन कौन सी स्टेट के लोग कर सकते हैं। बजट ड्यूरेशन में हमने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आता है पेमेंट का ऑप्शन जिसपे कि आपको रेड ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें बैलेंस ऐड करना होगा जब भी हमारी एडवर्टाइजिंग स्टार्ट होगी। इसी के बाद यहाँ पे बूस्ट पोस्ट का जो ऑप्शन है वो ब्लू हो जाएगा। इसी के साथ हमने एड बजट लगा दिए 720 रुपीज। एस्टिमेटेड टैक्स भी हमें यहाँ पे पे करना होता है। इसी बार टोटल स्पेंड जो हमारा है 849 रुपीज यहाँ पे दिया गया है। जब हम पूरी तरीके से पेमेंट ऑप्शन जैसे कि हम क्लिक करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कई बार कि पेमेंट मेथड में यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आप अमाउंट ऐड कर सकते हो या आप डेबिट क्रेडिट कार्ड को भी ऐड करके इजीली तरीके से उसमें पेमेंट फंड जो है यहाँ पे ले सकते हो, यूपीआई पेमेंट से या फिर पेटीएम से या नेट बैंकिंग, इन चारों चीजों से आप इजीली तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। इसी के बाद सपोज कीजिए हमने यहाँ पे अपना फंड जो है ऐड कर दिया है, हमें हमारी बजट समरी भी मिल गई है। तो पूरी तरीके से इसके बाद हम बूस्ट पोस्ट करेंगे और हमारे जो एडवर्टाइजिंग है रिव्यू पोस्ट के लिए वो इजीली तरीके से शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रोफाइल विजिट के लिए सभी चीजें हमें कंप्लीटली करनी होती है। इसके बाद हम बढ़िया तरीके से एडवर्टाइजिंग यहाँ पे चला सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको इजीली समझ में आया किस प्रकार से हम इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। हमारी प्रोफाइल विजिटर बढ़ाने के लिए इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम हमें बता देते हैं कि आपकी पोस्ट कौन सी है, वही सिलेक्टेड पोस्ट को हम सिलेक्ट करके इजीली तरीके से एडवर्टाइजिंग रन कर सकते हैं। आई होप कि आप जरूर से प्रैक्टिकली करके देखोगे। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।